दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सपूरा जरगर इन दिनों काफी चर्चा में है। कश्मीर की रहने वाली इस कथित छात्रा के पक्ष में कैंपेन चलाए जा रहे हैं। उसे गर्भवती बताते हुए रिहा करने की मांग भी की जा रही है, लेकिन सपूरा के भयानक गुनाह को मासूमियत की आड़ में छिपाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच से पता चलता है कि सपूरा दिल्ली में दंगा फैलाने वाले देश विरोधी नेटवर्क की बड़ी अहम कड़ी है। शायद बड़े गुनहगारों को बचाने के लिए सपूरा की रिहाई के लिए दिन रात एक किया जा रहा है। तो पहले आइए जानते हैं सपूरा जरगर का गुनाह क्या है। फरवरी के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में भयावह दंगों की शुरुआत हुई। सरकार के विरोध से शुरू हुआ प्रदर्शन सपूरा जरगर जैसे गद्दारों की वजह से भयानक दंगों में तब्दील हो गया, जिसमें लगभग 50 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन दंगों में कई परिवार नष्ट हो गए, कई युवाओं के सपने जलकर राख हो गए। इन दंगों के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी एक अहम कड़ी सपूरा जरगर से जाकर जुड़ती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच में पता चला है कि संसद के दोनों सदनों से पारित नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सपूरा जरगर लगातार भड़काऊ भाषण देकर लोगों को उकसाती थी। पुलिस को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान सपूरा जरगर के चांदबाग में दंगाइयों के साथ होने और दंगे की साजिश रचने की भी ठोस जानकारी मिली है। दिल्ली पुलिस ने 11 अप्रैल को बयान जारी करके बताया कि 22 फरवरी की रात नागरिकता संशोधन कानून सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के विरोध में महिलाएं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे आ बैठ गई थी। दिल्ली पुलिस के हवाले से जानकारी मिली है कि उसी दौरान सपूरा भारी हिंसक भीड़ को लेकर वहां पहुंची और दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची। इसके बाद जिले में कई दिनों तक हिंसा होती रही, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सपूरा के खिलाफ आरोप इतने संगीन है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सपूरा की जमानत की अपील खारिज कर दी है। सपूरा के असली गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश सपूरा की रिहाई के लिए पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त कैंपेन चलाकर कर रहे हैं। उसकी प्रेगनेंसी और महिला होने को आधार बनाकर उसकी रिहाई की अपील की जा रही है, लेकिन क्या महिला होने से सपूरा को हत्या की साजिश रचने का अधिकार मिल जाता है? सपूरा जरगर की साजिश की वजह से दंगों में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्या उनका किसी तरह का मानव अधिकार नहीं था? क्या उन लोगों की जान इतनी सस्ती है? वामपंथी विचारधारा वाली हर समाचार संस्थान ने सपूरा जरगर के बारे में खबर की है, लेकिन दंगों में साजिशकर्ता की उसकी भूमिका को छिपाते हुए उसे विक्टिम और मासूम साबित करने की भी लगातार कोशिश की गई है। सपूरा जरगर पिछले दिनों बेहद गलत कारणों से चर्चा में रही है। उसके चरित्र पर लांछन लगाए गए हैं, जो कि नैतिक रूप से कतई सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सपूरा अहमद के गर्भवती होने और उसके जेल में बंद होने के बावजूद उसका पति बिल्कुल सामने नहीं आ रहा है। सपूरा का पूरा परिवार सामने आ गया है। उसकी रिहाई के लिए हर तिकड़म लगाई जा रही है। सपूरा की बहन समिया अपनी पहचान छिपाए बिना खुलकर उसकी रिहाई के लिए ट्विटर पर कैंपेन चला रही है, लेकिन सपूरा का पति अभी भी गायब है। उसे चिंता नहीं है कि उसकी गर्भवती पत्नी किस हाल में है। वह सामने आने तक के लिए तैयार नहीं है। न्यूज मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है। कुछ समाचार संस्थान दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सपूरा के पति से बात भी की है, लेकिन वह सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कुछ समाचार संस्थान सपूरा के पति से बात करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ना तो उसका नाम बता रहे हैं और ना ही कोई पहचान जाहिर करने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर कौन है सपूरा जरगर का कथित पति? उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? वो कोई आतंकी है या फिर अपराधी जो सबके सामने आने से घबरा रहा है, वो भी ऐसे संकट की घड़ी में जब उसकी गर्भवती पत्नी मुश्किल में फंसी हुई है।
सपूरा के पति के बारे में जानने की इच्छा हर कोई रखता है, लेकिन सेलेक्टिव मीडिया सपूरा के पति की पहचान छिपाने में जी जान लगा दे रहे हैं। 50 बेगुनाहों की मौत की जिम्मेदारी सपूरा जरगर पर लगे आरोप को छिपाते हुए इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी संगठन से लेकर अल जजीरा तक को शामिल करने की कोशिश की गई है। आखिर इतने हाई लेवल की रणनीति बना कौन रहा है, जबकि सपूरा का कथित पति दावा कर रहा है कि उसे भारतीय कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। अगर अपने देश न्याय व्यवस्था पर इतना ही भरोसा है तो सपूरा के घर वाले घर का मुद्दा बाहर क्यों उछालने की कोशिश में जुटे हैं। सपूरा मामले को मध्य पूर्व देश के मीडिया संस्थान अल जजीरा ने मुद्दा बना लिया है, जिसने सपूरा को विक्टिम के तौर पर दर्शाते हुए उसके पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन ये बात बेहद सफाई से छिपा भी ली जा रही है कि सपूरा पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप है, जिसकी वजह से 50 मासूम लोगों की मौत हो गई है। सवाल यह है कि इंटरनेट पर सपूरा के पक्ष में चलने वाले कैंपेन का ऑर्गेनाइज कौन है। पिछले कुछ दिनों से देश विरोधी प्रदर्शनकारियों ने भारत माता की आड़ लेनी शुरू कर दी है। सपूरा जरगर के मामले में यही देखा जा रहा है, लेकिन ये कैसी भारत बेटी है जो अपनी मातृभूमि को ही तोड़ना चाहती है। भारत माता का नाम लेना और उसकी आड़ में छिपना महज एक धोखा है और कुछ भी नहीं, और लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। एक मध्यम मीडिया संस्थान ने लिखा है कि सपूरा जरगर देश विरोधी प्रदर्शनों में शामिल नहीं थी, उसे निशाना बनाया जा रहा है। एक आर्टिकल लेकर यह दावा किया गया है कि सपूरा जरगर जामिया छात्रों के मीडिया कोऑर्डिनेटर होने की वजह से सिर्फ प्रदर्शनों को देखने गए थे। सपूरा जरगर के मामले में एक बार फिर वामपंथी मीडिया और इस्लामी कट्टरपंथी एक साथ दिखाई देते हैं। वैसे तो भारतीय वामपंथी लगातार गंगा जमुना तहजीब की दुहाई देते हैं, लेकिन जहां गुनाह सामने आने लगते हैं, देश विरोधी कट्टरपंथी तुरंत धर्मनिरपेक्षता का बाना उतारकर मजहबी आड़ लेने की कोशिश करने लगते हैं। सपूरा जरगर का पूरा मामला एंटी इस्लामिक बनाकर पेश किया जा रहा है। सपूरा के देश विरोधी कृत्यों को छिपाकर विक्टिम कार्ड खेलने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसा दर्शाया जा रहा है कि उसे मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, सपूरा की प्रेगनेंसी को हथियार बनाकर उसके देश विरोधी कुकृत्य छिपाने की कोशिश की जा रही है। एक मासूम महिला के तौर पर सपूरा जरगर के प्रति सहानुभूति पैदा करने की लगातार भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन मन में कोई गलतफहमी पालने से पहले उन 50 मासूम जानों के बारे में जान लीजिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, जिन्होंने सपूरा जरगर और उस जैसे देश विरोधियों की साजिश में फंसकर अपनी जान गंवा दी है। इसमें से 44 लोग बिल्कुल युवा थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अभी तक जी भी नहीं थी। इन लोगों के शरीर पर दिल्ली दंगों के निशान ताउम्र रहेंगे। ऐसे में सपूरा जरगर जैसी साजिशकर्ता को बिना सजा दिए कैसे छोड़ा जा सकता है। साथ ही ये भी सोचिए कि अगर इन देश विरोधियों का भारत माता के टुकड़े करने का मंसूबा कामयाब हो गया तो हजारों लाखों माताओं बहनों के जीवन में कितना घना अंधेरा छा जाएगा। अगर इन देश विरोधियों के प्रति आपके दिल में जरा भी सहानुभूति उमड़ती है तो भारत विभाजन 1947 और 1989-90 में कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले जुल्मों को याद कर लीजिए। सपूरा जरगर के मामले में जांच एजेंसियों और सरकार को कतई दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रथम दृष्टया उस पर जो आरोप लगे हैं वे बेहद संगीन हैं। उसे किसी तरह संदेह का लाभ देकर छोड़ना उचित नहीं होगा, बल्कि सपूरा जैसे मोहरों से पूछताछ करके देश विरोधियों के हर एक नेटवर्क को ध्वस्त किया जाना चाहिए।